हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और ये है फ्राइडे मॉर्निंग और मैं सुबह अभी जॉब से आई हूँ जब, तो बच्चों का सबसे पहले मैंने स्पैगेटी बनाया था आज, क्योंकि फ्राइडे को पास्ता या स्पैगेटी यही देती हूँ पैक लंच में। और रामकृष्ण भी यहाँ उठकर आ चुके हैं। प्रियंका शिवांश रेडी हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट उनका हो चुका है। इन्हें भी जो है नाश्ता दिया है, यहीं सामने ही बैठे यहीं पे कर रहे हैं। और दोनों को वो सीरियल डोनट होता है ना, वो दिया था। तो प्रियंका के लिए और शिवांश के लिए एप्पल काट रही थी, तब इनको भी चाहिए था। तो बस ये उन्हीं में से निकालने लग गए, तो इन्हें भी आधा आधा दे दिया था एप्पल काट के, तो बस वही खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी जो है मुझे टाइम है बच्चों को लेकर जाने के लिए, तब तक मैं ये वाला अपना सुबह का जो मॉर्निंग वाला टास्क होता है ये पूरा कर लेती हूँ, ताकि आने के बाद थोड़ा सा आराम कर पाऊँ, अगर मुझे चांस मिल पाया तो। ये दोनों सोए तो वैसे आज मिलना नहीं है, क्योंकि आज फ्राइडे, हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे, तो हम थोड़ा सा नॉरिथ जाने की सोचे हैं। नॉरिथ से होकर आएंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी मुझे नॉरिथ से, इसलिए जाना पड़ेगा। बच्चे भी स्कूल रहेंगे। आज मैंने प्रियंका को भी चाबी दे दिया था कि अगर मुझे लेट हो स्कूल, मतलब ना आ पाऊँ कलेक्ट करने मैं या पापा, तो फिर आ जाना। तो प्रियंका बड़ी हो गई है, अभी शिवांश को जाके कलेक्ट कर लेती है, और एक चाबी उसके पास रहती है। जब कभी लेट हो जाता है या कभी ऐसा है कि ये दोनों सो रहे हैं, मैं नहीं जा सकती हूँ, तो कह देती हूँ, वो चली आती है वॉक करके। तो यस, उसके बाद फिर लिविंग रूम साफ़ किया, फिर यहाँ डाइनिंग रूम में आई हूँ, अब किचन में जाऊँगी। उसके बाद जो है फिर शावर वगैरह लूँगी। ऊपर हूवर होता है, क्योंकि ऊपर में अप स्टेयर में कारपेट लगा हुआ है, तो वो हस्बैंड करते हैं, और वो जो है सैटरडे को करेंगे वीकेंड में। वो मैं नहीं करती हूँ, कभी कभार करती हूँ, ऐसा कुछ कसम नहीं खाई हूँ कि मुझे नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब जिसको चांस मिलता है मिल बांट के काम कर लेते हैं। इवन आजकल तो मैं कपड़े भी नहीं प्रेस करती हूँ, वो खुद ही कर देते हैं। उनको टाइम रहता है वीकेंड पे, तो क्योंकि मैं सैटरडे को आती हूँ तो मुझे दुनिया भर का घर का ही काम है, कुछ ना कुछ ऐसा लगा होता है। फिर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो जब मैं आराम करने के टाइम में होती हूँ तो वो दोनों बेबी के साथ उनको खिलाते रहते हैं और साथ साथ में वो कर लेते हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं कैसे वो कर लेते हैं कपड़ा प्रेस, बट मुझसे नहीं होता है। यदि रामकृष्ण जग रहे होते हैं तो मैं नहीं कपड़ा जो है आयरन कर पाती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तार वगैरह खींच लें, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो इस डर से मैं करती ही नहीं हूँ जब तक ये लोग जागते रहते हैं या कोई इनको देखने वाला घर पे नहीं होता। इसीलिए मुझसे पेंडिंग हो जाता है, बट हस्बैंड कर लेते हैं। क्योंकि ऊपर में अलेक्सा लगा हुआ है, तो वो अलेक्सा में जो है अपना टीवी लगा देंगे और वो देखते रहते हैं दोनों वहीं पर उनके बेडरूम में, और वहीं पे वो अपना कर देते हैं। तो काम ऐसे ही होता है, मिल बांट के बांट लो तो फिर आसान हो जाता है। बाकी यहाँ और तो ना कोई हाउस हेल्पर होती है, ना ही कुछ और करने वाला होता है। घर का काम है, सबको मिल बांट के ही करना चाहिए। हमारा काम है, हम नहीं करेंगे तो फिर फैला रहेगा और जो है मैसी सा लगेगा। और फिर इनको कुछ चाहिए, फिर ये आए, अभी क्या चाहिए इनको। एक तो उसने लिया है डस्टबिन, अभी वो डस्टबिन लेकर आया है कि मैं उठा दूँ। वो देखो मुझसे झाड़ू मांग रहा है। अब मैंने झाड़ू रखा, वो झाड़ू दूसरा वाला लेकर भाग गया। आप देख लीजिए, मैं मुड़ी कि देखो झाड़ू जो है मैं रख दूँ उठा के अंदर, जो है नीचे वाले टॉयलेट में मैं वहाँ रखती हूँ, और देखा तो वो लेकर भाग गया था जब तक मुड़ी। फिर उसके बाद शावर वगैरह लिया, और ठाकुर जी का आज मैंने वस्त्र भी चेंज किया था, उनको नहलाया धुलाया, सुबह में स्नान करा के उनका वस्त्र चेंज किया। आरती आप लोग भी ले लीजिए। तो सुबह का ये पूजा पाठ भी हमारा जो होता है ना, वो भी डन हो गया है। मैं रेडी हूँ, और अगर सो जाऊँगी थोड़ा सा तो टाइम मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी हस्बैंड आ जाएंगे तो हम लोग नॉरिश निकल जाएंगे। हमारे रामलला जी कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको आज मैंने मंजन भी कराया है, जो हम लोगों के यहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, पीताम्बरी होता है ना, पीताम्बरी से जो इनको लगा के रगड़ के नहलाते हैं। मैंने आज वो भी किया, कितना चमक रहे हैं आज।
तो हमारे यहाँ मंजन कराना बोलते हैं। उसके बाद फिर मैं बच्चों को अब लेकर निकल पड़ी हूँ स्कूल के लिए, और वॉक करके ही जाना होता है। धूप अच्छी सुबह में निकली थी, हालांकि मौसम बाद में ख़राब हुआ है, लेकिन सुबह में सही था। तो यहाँ के मौसम का कुछ नहीं कह सकते हैं कब अच्छा है कब। उसके अभी सुबह जब मैं आई थी तब बारिश हो रही थी, आपको दिख रहा होगा रोड जो है गीला गीला सब साइड में। तो सुबह में जब मैं आई हूँ तब बारिश हो रही थी। तो फ्राइडे मॉर्निंग था, तो मेरी जो हस्बैंड तो थे नहीं, तो मेरी फ्रेंड होती है तो वो छोड़ दिया आज मुझे उसने। कभी कभी टैक्सी कर लेती हूँ, तो जब तक अभी कार नहीं ले रही हूँ तब तक ऐसे ही चलेगा। और बच्चों को तो ऐसे ही ले जाती हूँ वॉक करा के, थोड़ा मेरा भी वॉक हो जाता है इसी बहाने। और टैक्सी इतना सुबह नहीं मिलती है हमारे साइड में, वरना मैं बारिश वगैरह में उस दिन जैसे भीग के हम लोग गए थे बच्चों को लेकर, तो मैं टैक्सी उनके लिए कर देती, लेकिन इतनी सुबह मिलती ही नहीं है टैक्सी इधर इस साइड में। उसके बाद जब आई हूँ घर पे तो ये गैस वाला सारा मैंने क्लीन किया था, सारे नॉब्स वगैरह क्लीन किए थे, बर्नल मांज के लगा दिए थे कि ड्राई हो जाएगा, वो सब चेंज कर दी रही हूँ। यहाँ पे फिर से मैं चेंज नहीं, क्या मैं बोल रही हूँ, चेंज नहीं कर रही हूँ, मतलब उसे फिर से वापस से लगा दे रही हूँ। और अपना चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, थोड़ा सा जान आएगी शरीर में, क्योंकि थक भी गई हूँ, चलकर उधर से आई हूँ, रात का जगी हुई हूँ अभी, तो एनर्जी को थोड़ा सा लेने के लिए तो चाय तो पीना पड़ेगा। हालांकि मैं चाय पी लेती हूँ तो फिर मुझे नींद नहीं आती है, मेरी समस्या सबसे बड़ी ये है। तो लेकिन क्या करूँ, बस चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने चाय बना लिया। तो चाय हो गया मेरा, और मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि राम का और कृष्ण का दोनों का मैंने आज हेयर कट किया है घर पे ही। और ये ड्राई सी स्किन उसकी हो गई है, एक्जिमा जैसा मुझे लग रहा है कि शायद है, तो मैंने क्रीम इसको लगाया है, मॉइस्चराइज़र जब तक लगाती हूँ तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर हो जाता है ऐसे ही ड्राई सा। तो ये करने तो नहीं दे रहा था हेयर कटिंग, बट कर दिया आज मैंने इसका, कि पीछे से इसका कुछ जो है यहाँ पे कट हो गया था। एक दिन सर इसने जो है फोड़ लिया था अपना, बाहर गार्डन में खेलते खेलते, तो बाल चिपका हुआ था, इसलिए करना पड़ा। हैप्पी हेयर कट कर दिया, हैप्पी हो? नाइस, यू लुक नाइस, यू लुक हैंडसम, हैंडसम। व्हाट? ओके, गिनती सुना दो। 1 2 3 4 6 नो 7 7 के बाद 8, अब 9, then 10, 10, yes, 11. You not did it. You need to do the 20. You counting 20, but you not did it, Paul. Okay. First you need to 11, 12, 13. 14. No 14. First 13. 14. Okay, 14. Then 15. 16. 17. No, up 14. No, 16, 17, 18, 19, 20. Yes, good boy. Well done. Okay. My phone. Your phone? Yeah. This is my phone. This is my phone, not your phone. फ़ोन में जानते हो वायरस है, हाँ की वाला वायरस है ना।
फोन बच्चों के लिए नहीं है, ऐसा बोलता है ना उसमें आके वायरस, है ना, स्केरी वायरस आ जाता है ना। यू नीड टू प्ले योर गेम, नॉट माइन फोन। सबको जय जय कर दो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के जय करो, हाथ जोड़ के। भगवान जी को तो जय करे हो। हाँ, जय कर दो। जय कराए जय। ओके चलो कोई बात नहीं। नाइस हेयर। यहाँ पे कृष्ण का भी हेयर कट किया है। यस। तो राम का मैंने 2 नंबर से कट किया था क्योंकि उसका ज़्यादा कट करना था, और कृष्ण का 3 नंबर से किया था। तो अब बस हम लोग निकल पड़े हैं नॉरिच के लिए। हस्बैंड आ गए थे उन्हीं के साथ, बच्चे अभी स्कूल में ही हैं। अगर हम टाइम से पहुंच जाएंगे तब तो कलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ प्रियंका को चाबी दे दिया था, वो आएगी घर अपना और निकलेगी तो फ़ोन करेगी हमें, उसके पास फ़ोन है। तो यस, देखिए मौसम कैसा हो गया। सुबह में भी जो है मतलब इतना भी ख़राब नहीं है मौसम, लेकिन अभी जब उधर से लौटने लगे तो खूब झमझम की बारिश हो गई। और जैसे हम चैंटी प्लेस पहुँचे, यानी कि मॉल में पहुँचे, ये बकलावा मतलब हर एक टेस्ट का, हर एक वैरायटी का था। देखकर इतनी लालच लग रही थी कि मैं ले लूँ। बकलावा टर्किश फूड मतलब स्वीट्स है, बट वही है कि फैटी बहुत ज़्यादा होता है, हेल्दी नहीं होता है ये। स्वीट बहुत ज़्यादा होता है, मीठा, और हर एक फ्लेवर्स का यहाँ पे था। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, अपने आप को कंट्रोल करो प्रीति, कंट्रोल करो, अदरवाइज़ तुम्हारी डायबिटीज़ की कंडीशन भी जो है अनकंट्रोल हो जाएगी। सो इसलिए मैंने नहीं लिया। मेरी डायबिटीज़ वैसे आपको मैंने बताया था शायद, अभी प्री डायबिटीज़ कंडीशन में मैं हूँ जब से लास्ट 6-7 मंथ से, तब से मैं वैसे ही हूँ। हर तरह के यहाँ पे पिकल्स लगे हुए थे, जो सिरका वाले पिकल्स होते हैं, वो ये मसाला वाला पिकल नहीं है, ये जो सिरका वाला पिकल्स होता है, जो नॉर्मल हम लोग घर में भी बनाते हैं। लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं गई थी नेक्स्ट वाले शॉप में, तो इनके पापा रामकृष्ण को लेकर कहीं और ही चले गए, स्पोर्ट्स शॉप में शायद चले गए, तो मिल ही नहीं रहे थे मुझे। और ये सारे जो है वुडन के सारे सोवेनियर्स लगे हुए थे, लेकिन अभी कुछ नहीं ले सकते हैं। हमेशा मेरा मन करता है इनको लेने का, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ, बस बिकॉज कुछ नहीं ले सकते हैं। जो है हम वही नहीं रख पाते हैं। रामकृष्ण की वजह से ये सब चीज़ें तोड़ते हैं, गिराते हैं, हर चीज़ों को तहस नहस कर देते हैं। थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तब फिर देखूंगी, सजावट साज सज्जा खूब ज़्यादा करूंगी, लेकिन अभी नहीं। क्या करना है ढकी? तोड़ दोगे तुम उसका टांग वांग सब 2 ही दिन में? 25-25 पाउंड का 2 ही दिन में रूम के बाहर रूम मारोगे तुम। यस चलो आओ, चलो। फिर वहाँ से निकले हम इंडियन ग्रोसरी की शॉप पर गए, और ये केले का प्लांट है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे प्लांट का शॉप है, खूब बड़ा सा नर्सरी है, यहाँ मिलता है। और ये केले का प्लांट मैंने यहाँ पहली बार देखा था, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ, और अब मैं यहाँ से बाय करके भी ले जाऊँगी। सिग्नल हो गया। और ये देखिए बारिश होना शुरू हो गया। अब हम वहाँ से निकल पड़े हैं,
और इतनी ज़ोर की बारिश हुई है कि क्या बताएं। ये तो मैं आपको थोड़ा हल्का हो गया है फिर दिखा रही हूँ। अभी अभी आगे आगे आने के बाद बारिश फिर से खूब तेज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही है, हम कहीं निकलें और बारिश ना हो, रिकॉर्ड टूट जाएगा फिर तो हमारा। तो यह सब हम घर की तरफ जा रहे हैं और हम अपने टाइम पर मतलब निकल पड़े थे। हमने जाके बच्चों को भी स्कूल कलेक्ट किया। ज़्यादा हमें कोई वहाँ इतना वक्त नहीं बिताना था, कुछ इम्पोर्टेंट काम था वही करना था और थोड़ा सा इंडियन ग्रोसरी पे भी जाना था। तो वहाँ गए और उसके बाद बस अब हम स्कूल के तरफ जा रहे हैं, बच्चों को लेंगे फिर घर जाएंगे। तो इंडियन शॉप से हमने बस थोड़ा सा सामान लिया, आपको दिखा देती हूँ क्या लिया था। तो ये लिया, सीज़न का पहला मैंगो था तो ये ले लिया और ये अच्छी सी खुशबू आ रही थी तो मैंने कहा बस आम की खुशबू मिल जाए तो फिर कैसे ना लूँ। और सीज़न का पहला था तो भगवान को भोग लगाएंगे, बच्चों को देंगे। और ये देखिए इस पर लिखा भी है मुंबई का है ये। सो यस, ले लिया एक डब्बा। और अच्छे मतलब पके हुए हैं, डाल के पके हुए हैं, दिख तो डाल के ही रहे हैं। इसमें ये जो डंठल होता है ना, ये डंठल बताता है कि ये डाल के पके हुए, जो ऐसे बगल बगल से जो है इसके जो होते हैं रस वो चूहे होते हैं। तो इसको खैर अभी नहीं खाएंगे, पहला सीज़न का मैंगो है तो इसको जब भी मैंगो लाओ तो उसको थोड़ी देर इसको पानी में थोड़ा इसको भिगो के रख देते हैं। कितनी बार मैंने इसको कर दिया है। कुछ चीज़ें मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ, मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने इस वर्ड का यूज़ काफ़ी टाइम किया आज ब्लॉग में। आप लोग भी कहते हो कितनी बार बोलती हूँ। तो हाँ, तो कह रही थी मैं कि इसे थोड़ा भिगो के रख दो तब खाओ तो जो साइड में जो फुंसियाँ दाने हो जाते हैं ना मैंगो आम वगैरह खाने से, वो नहीं होते हैं। इसका गर्मी जो होता है वो निकल जाता है। ऐसा मतलब बड़े बुजुर्ग बताते थे, दादी मेरी ऐसे बताती थी कि मैंगो आम को तुरंत नहीं खाना चाहिए। गर्मी का पहले सीज़न का आम होता है तो पहले उसको भिगो के ठंडा करके खाना चाहिए। तो पहले तो फ्रिज वगैरह होता नहीं था उस ज़माने में, उन लोगों के टाइम में। बाद में आ गया था फ्रिज, हालांकि वो भी फ्रिज का इंजॉय आनंद ली हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी समय के बाद आया। तो साथ में ये मैंने रोटी ले लिया है, लाइफ में पहली बार रोटी लिया है। और क्यों लिया है ये आपको आगे वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। और ये होल व्हीट है और ये ब्राउन वाला है तो सही है, जस्ट माइक्रोवेव करके और या फिर तवे पे सेक के आप खा लो। इसमें तो लिखा है कि ओवन में डालना है, लेकिन ओवन में नहीं, हम तो भाई देसी लोग हैं, तवे पे ही सेकेंगे इसको। और यहाँ मिर्चा है, टमाटर है, ये देसी मिल गया था ले लिया। और आलू भुजिया है, 2 पनीर का पैकेट ले लिया। और बस यही इतना सामान था जो कि जब इंडियन शॉप गए तो ले लिया वहाँ से। और ख़ासकर ये रोटी लेने हम गए थे इंडियन शॉप में। हेलो जी, तो नॉरिस से भी हम आ गए और मैंगो निकाल दिया है डब्बे में से। यहाँ पे इसको ऐसे पानी में भिगो के रखा है। एक दिन आज ऐसे भींगा रहने दूंगी, उसके बाद फिर खाने लायक ही होगा, उसकी गर्मी निकल जाएगी फिर तभी खाएंगे। तो वो कल खोलेंगे, कल मतलब उसको धुल के फ्रिज में लगा दो या काट के तब बच्चों को देंगे। आज आया था आराम मांगने लेकिन अभी नहीं दिया उसे। तो चलिए, आज का यही छोटा सा ब्लॉग था और आपके साथ जो भी किया सुबह से शेयर किया। और बज गए हैं, मैं घड़ी में दिखाती, 5:30 बज रहे हैं। तो टाइम हो रहा है और हस्बैंड भी घर पे हैं। अब वो बच्चों को देखेंगे, रहेंगे उनके साथ, और मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मुझे अभी ड्यूटी जाना है फिर रात में 9:30 बजे तक। और यस, जो किया आपके साथ आज शेयर किया। तो खाने में आज जो है कुछ नहीं बनाया है, वही नूडल सबने खाया था। और इस टाइम जो है उनके पापा इंग्लिश फूड बनाएंगे, यानी कि ब्रोकली वगैरह है, चिप्स, बीन्स, ये सब जो है बनाएंगे। वो बच्चों ने पहले ही कहा है क्योंकि अब फ्राइडे है, वीकेंड है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चिप्स वगैरह ही इनका चलता है, ब्रोकली वगैरह चलता है, इंग्लिश फूड काइंड ऑफ वो बनाएंगे। तो
इन लोगों ने पहले बता दिया था, सुबह में नूडल्स स्पैगेटी लेके गए थे, हमने भी वही खाया था। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। कुछ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस तरीके का फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो फिर इतनी ढेर सारी बातों के साथ आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय, जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।